यार मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये जितने भी आ रहे हैं ना कि एक रात में अमीर हो जाओ, ऐसे अमीर हो जाओ, शॉपिफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दौर के ढोल सुहाना, वो वाली कहानी है। वो अपने सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे पर्सनल मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जिनके स्टोर से जिनकी मंथली सेल जो है ना 1-1 करोड़ है। अच्छा, कुरियर कंपनीज जो है ना वो ये कर रही हैं कि मेहनत से पाक हैं। तो कुरियर कंपनी इतनी सारी हैं, मैं बड़े बड़े नाम ले लूँ, TCS है, लेपर्ड है, MNP है, ये सब आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कवर करेंगे, आपको जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नुमान अज़हर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद नुमान अज़हर। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक डिजिटल वर्ल्ड से, और वो ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, माना बताओ। सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है सब कुछ? बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ VIP अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार, बहुत गर्मी है कराची में आज। गर्मी तो ख़तरनाक है भाई। खतरनाक चल रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बहुत परेशान हो गया यार गर्मी से। इससे बस सबका ये हाल है, बाहर निकला नहीं जाता। कैसे काम कर रहे हो अपना ये? बस यार बस चल रहा है काम। डिलीवरी हो रही है? सही है। डिलीवरी वगैरह सही हो रही है। ई-कॉमर्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो यार ई-कॉमर्स में इस वक्त जो पोटेंशियल अच्छा खासा है मार्केट में। और अगर हम देखें ई-कॉमर्स जो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3% है। अच्छा, सिर्फ 3% है, मतलब यार 25। हाँ, मुझे 3% है तुम ये बता रहे हो, तो मुझे बताओ कि जो हम लोग ये मार्केट में देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस आ रही होती हैं प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ, कि रातों रात अमीर हो गया, 10 साल का बच्चा करोड़ कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है। इतनी पोटेंशियल वाकई में है? अभी तो तुम बता यार 3% है। मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये जितने भी आ रहे हैं ना कि एक रात में अमीर हो जाओ, ऐसे अमीर हो जाओ, शॉपिफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो कहते हैं ना दौर के ढोल सुहाना, वो वाली कहानी है। वो अपने सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आपने सीरियसली काम करना है ना, किसी ऐसे मेंटोर को पकड़ो जो कि ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हो। जितने भी कोर्सेज वाले सारे हैं ना, इनका खुद का कोई स्टोर नहीं है, ये सिर्फ पैसा बना रहे हैं और कुछ भी नहीं, कोर्स बेच रहे हैं, सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं। ई-कॉमर्स की हम बात कर लें तो 3% खाली ई-कॉमर्स है। 25 करोड़ 26 करोड़ के बाद ये 3% है। लेकिन वो 3% इतना बड़ा 3% है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे पर्सनल मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जिनके स्टोर से जिनकी मंथली सेल जो है ना 1-1 करोड़ है। 1-1 करोड़ मंथली? वो हाँ जी बिल्कुल। और वो अब किस इतने मार्केट में काम कर रहे हैं? वो सब पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट निशेज हैं, सब लोकल काम कर रहे हैं। और ये बड़े ब्रांड्स का तो मैं नाम ही ले रहा आपसे, ये गुल अहमद हो गया, सना सफीनाज हो गए, ये सारे लोकली ब्रांड हैं। ये सब तो उस लेवल का कर रहे हैं कि आपकी सोच है। ओके, ये ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, 3% मार्केट है जिसके अंदर 40% मार्केट शेयर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, आपके गैजेट्स आ जाते हैं, एयरपॉड, स्मार्ट वॉचेस, ये XYZ से सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद 25% जो है वो आपका फैशन कैटेगरी है। सही है, जिसके अंदर मैं भी काम कर रहा हूँ। फैशन कैटेगरी के अंदर आपकी क्लोथिंग आ जाती है, आपकी ज्वेलरी आ जाती है, आपके शूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिफरेंट निशेज़ हैं इसके अंदर। उसके बाद एक और ऐसी नीच है जिसके बारे में आप भी शायद बिलीव ना करो, वो है फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर 20% फर्नीचर है। और ये सारा लोकली मेड कराची का, पाकिस्तान का? ये सब यहीं का है। लोकली मेड की बात नहीं कर रहा, लोकली सेल जो हो रहा है पाकिस्तान में। ओके। कुछ इंपोर्ट्स होके भी हो रहा है, कुछ चाइना से माल आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में होता है इतनी ज़्यादा कोई प्रोडक्शन वगैरह है नहीं, चाइना का माल आ रहा है या फिर अपने लोकल भी माल बन रहा है। फैशन के अंदर जो कैटेगरी है क्लोथिंग वगैरह की, वो सब अपना लोकल ही बन रहा है। अब आपका 40% इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 25% आपका फैशन हो गया, 20% आपका फर्नीचर हो गया, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं जैसे मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें बाकी इन्होंने कवर किया हुआ है। मार्केट में पोटेंशियल तो है, और विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जो है ये 3% से 6% तक हो जाएगा, मतलब 2x ग्रोथ है। 2x ग्रोथ है तो मतलब नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है। और ई-कॉमर्स मार्केट बूम करी है कोविड के बाद से। कोविड के बाद से लोगों में इसका लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस आ गई है। और मैं पहले भी देखता था, लेकिन जैसे पाकिस्तान मार्केट थी, पहले पाकिस्तान मार्केट में धोखा वगैरह काफ़ी सारी, हम मंगाते कुछ आ जाता, तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं था। लेकिन बाय द टाइम कोविड ने, और फिर जितने भी बड़े ब्रांड्स थे और फिर बिजनेस थे, उनको लाना पड़ा अपना बिजनेस लाना पड़ा। अब उनको सही चीज़ें बेचनी पड़ी। अब आप ये समझें ई-कॉमर्स में आना सबके लिए ज़रूरी हो गया है। अगर आपकी फिजिकल स्टोर भी है ना, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आप फिजिकल स्टोर में 3, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर तक कवर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। आप ई-कॉमर्स में आओ, आपके पास पूरा पाकिस्तान है, आप पूरे पाकिस्तान में माल भेजो, इतनी कुरियर कंपनीज खुल गई हैं, सारी चीज़ें काम है, ऐसा नहीं है काम नहीं है,
काम है, लेकिन आपको इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते मैं साइड बिजनेस के लिए चला लूँ, ऐसे चला लूँ, ऐसे चला लूँ। आपको प्रॉपर इसमें टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। सही सही। अच्छा, बात तो ये हो गई कि हम लोग 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं मंथली, हाँ। ठीक है। तो लेकिन 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई लॉस वगैरह, रिटर्न्स आते होंगे, ये सब चीज़ें होती होंगी, तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? पाकिस्तानी मार्केट में ई कॉमर्स करना जो है ना, वो आप समझो आसान नहीं है। ठीक है। दूर से अच्छी चीज़ें लगती हैं, आपके पास सेल नज़र आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जो 2 चैलेंजेस है ना, वो है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपका कुरियर कंपनीज़ है। ऑलराइट। हाँ, कुरियर कंपनी इतनी सारी हैं, मैं बड़े-बड़े नाम ले लूँ, टीसीएस है, लेपर्ड है, एमएनपी है, ये सब आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी ख्वार करेंगे, आपको ज़लील करेंगे। अच्छा, कुरियर कंपनीज़ जो है ना, वो ये कर रही हैं कि मेहनत से पाक हैं एक तो, उसके अलावा आप जैसे अपना पार्सल, मैं पार्सल भिजवा रहा हूँ, अब आप ऑब्वियसली कहीं बिज़ी हो, आप यूनिवर्सिटी है, ऑफिस है, कभी कहीं निकले हुए हो, आप हो सकता है घर पे ना हो, तो राइडर कॉल करके आएगा आपके पास। राइडर कॉल नहीं करता आपको, कुरियर कंपनीज़ का डायरेक्ट आपके घर के बाहर आएगा, 1 घंटी बजाएगा, 2 घंटी बजाएगा, निकल जाएगा, चला जाएगा। कोई कस्टमर को कॉल नहीं करेगा। ठीक मैं आपको है। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा पार्सल था लाहौर का, सही मैंने है। भिजवाया कुरियर कंपनी में, ब्लू एक्स के साथ काम कर रहा था। ठीक है। अब मेरे पास जो है पोर्टल पे लिखा हुआ आ गया कि कस्टमर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। मैंने कस्टमर को कॉल करी, मैंने कहा यार आपने पार्सल लेने से मना कर दिया। बोलता है सर आपका जो राइडर था ना वो बहुत ज़्यादा बिजी था। अब इसमें गंदा कौन हो रहा है? एज अ सेलर मैं गंदा हो रहा हूँ। गंदा हो रहा है। कहते हैं सर आपका राइडर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मेरी दूध की दुकान है, मैं दूध की दुकान में बैठा हूँ और वो डबल रोड क्रॉस करके सामने है। अब मैं दूध की दुकान नहीं छोड़ सकता, सारा कैश का काम है, मैं नहीं छोड़ सकता। सही है। मैंने उसको बोला यार आप यू टर्न करके यहाँ पर आ जाओ मेरे पास पार्सल देने के लिए। तो बोलता है वो आया ही नहीं, निकल गया। अब आया नहीं, राइडर ही नहीं आया, यही तो मैं आपको बता पार्सल रहा कितने हूँ। का था वो? पार्सल की मेरी सीओडी अमाउंट थी 3000 रुपये। ऑलराइट, मतलब वो अब देखो, रिटर्न की वजह से ना आधे से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स से भाग रहे हैं। देखो रिटर्न से आपका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब देखो सिर्फ मैंने आपको डिलीवरी के लिए, कुरियर को मैंने डिलीवरी के लिए पार्सल दिया, वो मेरे से 250 रुपये चार्ज करेगा, चाहे डिलीवर हो या ना हो। 250 रुपये का मेरा वो नुकसान अगर मेरे पास पार्सल रिटर्न आ जाता है। उसके अलावा मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो मेरा फेसबुक पे एड्स चल रहा है, समझो 450 रुपये में मेरे पास कस्टमर आया। एक कस्टमर को लाने में मुझे 450 रुपये खर्च हुए। 450 का वो लॉस, क्योंकि कस्टमर तो निकल गया, कुरियर ने मुझे रिटर्न भेज दिया। 450 का वो लॉस, 250 का वो लॉस, ये आपका तकरीबन आप समझ लो 700 रुपये का आपका लॉस हो गया। 700 रुपये का एक कस्टमर पे अगर आपका एक पार्सल रिटर्न आया था। आप हिसाब लगा लो, अगर आपके दिन के 10 ऑर्डर्स हैं, अच्छा 30% रिटर्न रेशियो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े बड़े जगह हैं जहाँ पे ई कॉमर्स बूम है, वहाँ पे क्या रेट यार इंटरनेशनल मार्केट में आप ये समझ लो ऑडियंस मैच्योर है। पाकिस्तान में तो अभी इसका 2-3 साल से बूम आना शुरू हुआ है। राइडर्स और ये जितने भी कुरियर कंपनीज हैं, तो उनका भी एक मैकेनिज्म अच्छा है, जिस तरह उनका भी मैकेनिज्म अच्छा है। मेरा अभी दुबई मेरा दोस्त कर रहा है, वो दुबई में डिलीवरी चार्जेस चार्ज होते हैं 18 दिरहम। ओके। अगर आपका ऑर्डर रिटर्न आ जाए ना तो सिर्फ 5 दिरहम चार्ज करेगा, बाकी आपको रिटर्न कर देगा। ओके, जो अपनी पूरी फीस वो नहीं लेगा। हाँ वो नहीं लेगा, वो सिर्फ फुलफिलमेंट चार्जेस लेगा। प्रोसीजर होता है या वो भी ऐसे ही है कि जाके डायरेक्टली कॉल किया? नहीं, वो तो कॉल्स करते हैं बाकायदा, कस्टमर से 2-3 दफ़ा कॉल करेंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनकी अवेलेबिलिटी पता करेंगे। नहीं, हाँ इस तरह से काम होता है। अब आप ये समझो एक बंदे के दिन के 10 ऑर्डर्स हैं, वो एवरेज एक ऑर्डर पे 500 रुपये कमा रहा है। सही है। ठीक है, 10 ऑर्डर के कितने हो गए? 5000 रुपये। 5000 रुपये हो गए। अब उसके 3 रिटर्न आ रहे हैं, 3 ऑर्डर उसके रिटर्न आ जाते हैं, तो 2100 का लॉस तो उसको ऐसे ही हो गया। अब 5000 में से आप 2100 माइनस कर दो, 5000 में से भी नहीं, फिर आप करो 5 7 ये हो गए 35 हो गए। ठीक है, 3500 का इसका प्रॉफिट था और 3 अब रिटर्न आ रहा है। सही है। तो 2100 और माइनस कर दो आप उसमें से, 3500 में से 2100 माइनस कर दो, 1000 1200 1500 रुपये बंदे का बच रहा है। अब इतनी मगजमारी के बाद, इतना खर्चा करने के बाद जब ये होगा तो कस्टमर तो भागेगा, सेलर भागेगा ई कॉमर्स मार्केट से, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ये मसला है सारा। और जो अब जिनकी अपनी कोरियर से, मतलब जो अपना खुद से भेजते हैं सामान, वो सिर्फ एक इंटर सिटी या कराची में होगा, बड़ी सिटीज़ में होगा, और यहाँ जैसे मुल्तान वगैरह में, देखो जो रूरल एरियाज में भेजना चाहता हूँ, वहाँ पे भेजना। देखो आपके मेनली ऑर्डर्स जो है ना, वो जो अच्छे ऑर्डर्स होते हैं ना, वो होते हैं टियर 3 सिटीज़ के, मतलब गाँव के। और गाँव में कुरियर की कंपनीज की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बकवास है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, चीज़ों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो भी वजह है, सिग्नल्स के इशू हैं वहाँ पे, सारी कुरियर कंपनीज नहीं है, सिर्फ टीसीएस वहाँ पर जा रही है, टीसीएस के चार्जेस अच्छे खासे हैं। तो ये चीज़ें आपको, इसलिए जो है ना आप ये करो कि आप सिर्फ जो है ना मेन सिटीज़ को टारगेट करो, जो टियर 2 सिटीज़ हैं, टियर 1 सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे कस्टमर अच्छा है। लेकिन हम अपने एक पोटेंशियल कस्टमर लूज़ नहीं कर रहे टियर 3 वाले,
जो कि गाँव में बैठा हुआ है, उसको तो चाहिए ना, उसमें कस्टमर का क्या कसूर है हमारे, जब हम लोग उसको पहुँचा नहीं पा रहे। देखो यार ये चीज़ जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके सेट होगा तो कोई कंपनीज इस पे वर्क कर रही हैं, कुछ अभी बेहतर हुआ अभी है? आप समझो सिर्फ टीसीएस पहुंचा हुआ है गाँव-गाँव में। सही है। हर गाँव में अभी मेरा एक पार्सल गया है कल मीरपुर मठेलो, आपने नाम भी नहीं सुना होगा ना मैंने भी नहीं सुना था। मैंने कुरियर कंपनी में सर्च किया तो वहाँ पे आया नाम, कस्टमर का ऑर्डर था। अब मैंने भिजवाया तो वो डिलीवर हो गया। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिस है, वो भी टीसीएस का। सही है। अब और टीसीएस वहाँ पर है ना, डिलीवर होगा मेरा 5 दिन में। 5 दिन में डिलीवर अब टीसीएस की मोनोपोली है, वो मेरे से चार्ज कर रहा है 550 रुपये एक ऑर्डर पे। एक ऑर्डर के। ऑलराइट। ये तो फिर ऑर्डर वो भी कितने का था बाय द वे? 3000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये। सही है। तो बेसिकली फैशन में बेच क्या रहे हो आप? फैशन में जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। फैशन में मैं जिस वक्त काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ शूज़ के ऊपर। अब जैसे ये एक मेरा फॉर्मल वेयर है, ये कल कस्टमर को मुझे ऑर्डर भिजवाना है। नाइस यार। अब आप ये प्रोडक्ट देखो, इसकी क्वालिटी देखो कैसी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये क्या लेदर में या ये लेदर में है, लेदर में। ये प्योर लेदर है ये? प्योर लेदर नहीं है, लेदर में प्योर नहीं है। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की तुम्हारी? मैन्युफैक्चरिंग लोकल है, नहीं मेरी अपनी नहीं, आउटसोर्स करी है, मैं खुद बनवाता हूँ। अब आप मुझे बताओ इस अच्छा, इसमें तुम्हारी अपनी मतलब पैकेजिंग, उसमें डिजाइनिंग वगैरह, लोगो वगैरह अपना लगा हुआ है? लोगो वगैरह सब कुछ मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया इसके अंदर, लोकली मैंने खुद बनवाया अपने हिसाब से। अब आप मुझे बताओ ये कितने का होना चाहिए प्रोडक्ट? ये एक शूज़ जो है, ये लेदर शूज़ जो है, ये कस्टमर कितने में ख़रीद लेगा? आप मुझे ये बताओ यार। ये अगर मैं ऐसे ही ना, आप जो आपने हाथ चीज़ में पकड़ी है ना, अब आपको रिटेल शॉप पे जाऊँ, ये 5000 से कम का तो नहीं है। अब मैं इसको बेच रहा हूँ 2500 रुपये का। 2500 रुपये का? मैं इसको बेच रहा हूँ 2500 का। इसके अंदर मैं अपने डिलीवरी के चार्जेस भी माइनस कर रहा हूँ। ये 2500 रुपये में कस्टमर को मिलेगा, उसके डोर स्टेप पे। उसके डोर स्टेप पे उसको 2500 रुपये का ये प्रोडक्ट मिलेगा। मलबास फुटवेयर के नाम से मेरा ब्रांड है। ये 2500 रुपये का उसको पड़ेगा। इसके अंदर मैंने ऐड की कॉस्ट भी ऐड कर ली है इसके अंदर। सही है। इसके अंदर मैंने डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर दिए। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपके सामने, आप खुद बताओ 2500 में कोई कस्टमर क्यों नहीं लेगा ये यार? अब आप मुझे ये बताओ 2500 में कोई कस्टमर ये क्यों नहीं लेगा? यार ऑनेस्टली बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट है, और पाकिस्तान में मुझे हैरत ये हो रही है कि पाकिस्तान में इस किस्म का प्रोडक्ट बन रहा है। दैट इज वेरी अमेजिंग यार, बहुत ज़बरदस्त यार। अभी देखो अब जो है, अगर उसको डोर स्टेप पे चीज़ मिलेगी, डोर स्टेप पे चीज़ मिल रही है, लेगा, बिल्कुल लेगा, वो बिल्कुल लेगा। अब देखो जब आप अच्छी चीज़ दोगे ना कस्टमर को, अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है इस कैटेगरी के अंदर? देखो मेंस है, आपको भी पता है, आप साल में एक दफ़ा जूता लोगे, शायद ये 2 दफ़ा ले लोगे। लेडीज़ आइटम में काम अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये है, पंजाब में इसके बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। ओके, आपका सारी परचेजिंग पावर मेन पंजाब की है। ओके। पंजाब में परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत पैसा खर्च करता है। बिकॉज देखो ये भी हो सकता है ना कि वहाँ पे इतना कुछ मतलब पोटेंशियल इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतने रिटेल शॉप्स ना हो। कराची में तो सारी ही मार्केट अब अगर मेरे महीने के समझो 200 ऑर्डर निकलने हैं तो 10 कराची के होंगे। ओके, हाँ सही है। सारे पंजाब के, क्योंकि यहाँ पे आपको ही पता है कहाँ मार्केट है, आपके हर डोर स्टेप पे आपको, मतलब थोड़ा सा आप ट्रेवल करोगे आपको सारी चीज़ों को, कोई शॉप मिल जाएगी और आप वहाँ से जाके परचेज कर लोगे। हर जगह पे होलसेलर बैठे हुए हैं। होलसेल। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, मैंने आपको भिजवाया ये प्रोडक्ट, आपने बोला यार ये कमाल की चीज़ है। अब आपको देखा देखिए आपका भाई भी ऑर्डर करेगा, मेरे पास से करेगा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। मतलब आप एक दफ़ा जो है ना तो सस्ते में चीज़ दे दो और बार बार आप कमा लो। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दोगे ना कस्टमर को, क्यों नहीं आपके पास आएगा? फिर आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। मतलब अच्छी कॉस्टिंग में दो, अच्छा प्रोडक्ट दो। मतलब तुम्हारा कहना ये है कि मतलब एक सही प्राइसिंग में अच्छा प्रोडक्ट के अगर आपके पास है तो आपकी ई कॉमर्स में जीते, ई कॉमर्स और आपको फिर पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही, बेहतरीन। अच्छा, तो फिर प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ कर रहे हो तुम? यार मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक एड्स, मेटा। ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक एक साथ ही ऐड चलता है, आपको तो पता है, अगर पता ही होगा आपको, कैंपेन आप चलाते हो, दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ चलता है। इस वक्त पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स का बहुत अच्छा बूम है, लेकिन टिकटॉक एड्स का मसला ये है कि सेल अच्छी है, मतलब आपने ऐड चलाया, क्योंकि टिकटॉक पे ऑडियंस बहुत है, मेनली ऑडियंस है टियर 3 सिटीज़ की। ओके। अब वहाँ पे एक जो है ना, तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है। हाँ, मेरी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो तो सारे मर्द हैं मेरे टारगेट ऑडियंस ना। तो सारा तुम्हारा जो तुम्हारे पास जितना भी ये फुटवेयर है सारा मेंस वेयर है? मेंस वेयर है, मैं मेंस पे काम कर रहा हूँ। ओके। कोई इसमें मतलब लड़कियों के लिए? नहीं, लेडीज में मुझे मजा नहीं आता, मुझे मजा नहीं आया। तो क्या मसला है? ट्राई किया था, पॉलिसी ज़्यादा है क्या? असल में बस पता नहीं, मुझे मजा नहीं आया लेडीज में ना, बस बात ये है। ओके। मतलब वो जैसे अगर आपको एक चीज़ चाहिए ना, हाँ यार कितने का है, कैसा है, कैसा नहीं है, ओके यार मेरा ऑर्डर डन है। लेडीज़ के साथ जो है ना, आप इतनी देर आपको जो है ना उनसे मैसेजेस पे बात करनी है, उनको जो है वो
बिल्कुल सेटिस्फाई करना है सारी चीज़ें। अच्छा, तो मतलब वो चीज़ जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मगजमारी बहुत करनी हाँ, पड़ती है। बस यही बात है। सही अच्छा, सही सही टिकटॉक एड्स का मैं आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। सही लेकिन है। उसका मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में टिकटॉक की ऑडियंस मैच्योर नहीं है। ऑलराइट। ऑर्डर प्लेस कर देती है वो, और वहाँ से रिटर्न 50% रिटर्न आपका आएगा ही आएगा। आप 10 सही ऑर्डर है। भिजवा रहे हो, 5 तो रिटर्न आएंगे ही आएंगे। तो वो आप जो है फिर लॉस में ही आप जो है लॉस में ही चले जाते टिकटॉक हो वाली ऑडियंस है। टिकटॉक पे अगर आप एड्स चलाते हो। अच्छा, टिकटॉक का एक और बड़ा मसला ये है कि मेटा पे आप 300 का एड चला सकते हो, 500 का सही है। चला सकते हो, 1000 का चला सकते हो। मिनिमम आपको एक कम से हाँ, कम मिनिमम मिलेगा। $1 आपको चलाना होता है। सही है। टिकटॉक के अंदर आपको मिनिमम $20 चलाना है पर डे का, जो कि अच्छा। एवरेज 5,500-6 हज़ार रुपये का आपको ऐड चलाना ही चलाना है। इससे सही कम है। का ऑप्शन ही नहीं है। तो टिकटॉक में ऐसी कोई तो अब तो कोई ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं रही कि पाकिस्तान का अकाउंट हो, कोई इंटरनेशनल अकाउंट यार हो? पाकिस्तानी अकाउंट नहीं चल रहा टिकटॉक एड्स पे, जितने भी हैं वो एजेंसी के अकाउंट्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, वीपीएन अच्छा, ये शीपीएन के अभी थ्रू तक चल रहा है, स्टिल ये अभी पाकिस्तान तक में नहीं है। प्रॉब्लम है मार्केट में। बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो तुमने कहाँ से बनवाया? मैंने एक बंदा था इकॉमडी मीडिया, ओके वो टिकटॉक का ऑफिशियल पार्टनर है पाकिस्तान का, ओके। मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट का। वो उसने पाकिस्तान के लिए भी सिस्टम किया है। अभी उसकी सारी बातें वगैरह चल रही हैं, ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वो लोग भी, लेकिन अभी उसके थ्रू चल रहा है। उसके प्लेटफॉर्म है अपना, उसके थ्रू चल रहा है। सही है। लेकिन ये कि वहाँ पे कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, ऑडियंस मैच्योर नहीं है। इनिशियली सेल्स तो आ जाती है लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा है। सेम लाइक अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे इंस्टा शॉप भी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते पाकिस्तान आप में यहाँ पे बैठ के टिकटॉक शॉप नहीं बना सकते। टिकटॉक दुनिया में शॉप। टिकटॉक शॉप, आपको आइडिया है टिकटॉक हाँ शॉप हाँ, का? टिकटॉक शॉप मैंने टिकटॉक काफी सुना उसके शॉप, बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि हाँ, पाकिस्तानी मार्केट में वो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है नहीं है नहीं, इतना, हम लोग आते नहीं। और यही मैं है। पर्सनली मैं टिकटॉक इतना यूज़ करता नहीं हूँ। पता नहीं मुझे वो अभी भी काफ़ी क्रिंज लगता है। मैं बेहतर ये रहता है कि मैं जो भी मुझे रील्स का शौक होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे देख लेता हूँ। मेरे मतलब कि यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ। दे आर वेरी अच्छा, एडिक्टिव। एज कम्पेयर टू टिकटॉक हम करें ना, मेटा पे ऑडियंस बहुत अच्छी है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बहुत अच्छी मैच्योर है, है। मैच्योर ऑडियंस है, उनको सही है। आइडिया है चीज़ों का। हम्म। और आप जो है वो अच्छी तरीके से टारगेटिंग कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच जाओगे। मतलब आपके पास मेरे ख्याल से जो टिकटॉक है वो आप लिमिटेड हो, आप एक वीडियो ऐड चला सकते हो। हाँ, या तो एक आप एक पोर्ट्रेट 916 का आप एक ऐड चला दोगे। ऐसा ही है। लेकिन जब आप मेटा पे आते हो तो आपके पास बेतहाशा वैरायटी है आपके पास ऑप्शंस हैं, आप हाँ। एड सेट बनाओ, वो सारी चीज़ें करो, ठीक है। आप आपके बजटिंग पास करो, कैंपेन भी टारगेटिंग अलग अलग करो। तरीके की हाँ होती हैं। बिल्कुल, सब कुछ, सारा सिस्टम अलग है। आप अपने ठीक है। हिसाब से हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते तो हो। अभी तक आपने जो फेसबुक पे जितने भी एड्स लगाए, मेटा पे कितनी एड स्पेंडिंग कर चुके हो? मेरी स्पेंडिंग 1 मिलियन तक की तो हो चुकी है। 1 मिलियन। और ये ठीक कितने है। टाइम में हुई है? ये मैंने तकरीबन 1 मिलियन करा है पिछले 1 साल में किया है। ऐसा ना तो और कब से कर रहे हो तुम ये ई कॉमर्स का? मुझे तो समझो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो मैं गए। पहले जो है OLX के थ्रू बेचता था। अच्छा। मैं फेसबुक मार्केट प्लेस OLX पे, कैसा था वैसे? यार OLX से मुझे अच्छा काम मिला। अच्छा। शुरू में तकरीबन 2-3 साल पहले OLX से हाँ। मुझे बहुत अच्छा काम मिला, सही है। क्योंकि ऐड कॉस्ट आपकी कुछ है ही नहीं। सही, आप आपने वहाँ लगाया। आप खाली प्रोडक्ट डाल लो, ऑर्डर आया OLX से। तो वो स्कैम वैम तो नहीं होते थे नहीं उसमें? नहीं, वो तो कराची के ही होते हैं ना ज़्यादातर, आप मिल मिला के उनको दे देते हो। सही उसके है। बाद मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से किया, मैंने फेसबुक के सही ग्रुप पे है। पोस्टिंग वोस्टिंग करके अब मैं जो वो प्रॉपर एड्स की तरफ आया हूँ। क्योंकि इन चीज़ों से ना आप स्केल नहीं कर सकते। अगर आपको इसको अपना मेन बनाना है, आपको स्केल करना है, आप नहीं कर सकते। सही। आपको मेटा के थ्रू आके एड्स चला के दिखाना पड़ेगा ना, दुनिया को दिखाना पड़ेगा भाई पाकिस्तान के, भाई मैं ये बेच रहा हूँ, खरीदो खरीदो खरीदो, तो फिर बंदा खरीदेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट है। बेहतरीन बेहतरीन। अब क्या देख रहे हो कि अभी जो ई कॉमर्स, पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट है, तो वो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कहाँ जा रही है, क्या यार होने वाला नेक्स्ट है? ईयर्स में बहुत बूम आने वाला है इंशाल्लाह। सही नेक्स्ट है। 3 इयर्स में आपको बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। सही है। पाकिस्तान में वो आ रहे पाकिस्तान हैं। में अच्छी कंपनीज कुरियर की आपको देखने को मिलेंगी। और अभी तक जो है पाकिस्तान में COD वाला ऑप्शन चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी वाला। जो कि बहुत तंग करता है। आपका पैसे फंसते हैं, आप रोलिंग नहीं कर सकते। तो कैश ऑन डिलीवरी का क्या होता है कि देखो, कैश ऑन पैसा डिलीवरी का ऑन टाइम सिस्टम ही आ जाता मैं है? आपको बताता हूँ। मैंने कुरियर से पार्सल भिजवाया। सही है। अब वो हफ्ते में 2 दफ़ा पेमेंट साइकिल है उसका, ठीक है। ट्यूसडे और फ्राइडे। ये मैं ब्लू एक्स का बता रहा हूँ। अक्सर कंपनीज का 15-15 दिन भी है। लेपर्ड का 15 दिन का पेमेंट टाइम है। हाँ, मैंने सुना था हाँ 14 डेज का या हाँ, इतना ही कुछ होता है। 14 दिन का पेमेंट टाइम है। मैं ब्लू एक्स से कर रहा हूँ। उनके हफ्ते में 2 पेमेंट शेड्यूल निकलते हैं। आपके जितने भी पार्सल मंगल से पहले डिलीवर्ड हुए उनकी पेमेंट आ जाएगी, मंगल से लेके फ्राइडे तक जितने डिलीवर हुए उनकी पेमेंट आ जाएगी। मंगल से लेके जो अभी उसके बाद जो फ्राइडे हाँ, जो भी फ्राइडे आएगा, अगर जैसे आपको मंगल बुध जुमेरात इन तीनों दिन जो भी ऑर्डर्स हैं उसकी पेमेंट आपको फ्राइडे को आ जाएगी। फिर वो नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे जो डिलीवर हुए उनके पैसे आपको ट्यूसडे को आ जाएंगे। अब ये कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें ना, तो कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हर बंदा जो है ऑनलाइन पे करता है। ऑनलाइन पे इससे क्या होता है कि एज अ सेलर उसके पास जो है बजट ज़्यादा होता है। सही वो रोलिंग चल रही है उसके पैसों की, वो एड्स भी चला रहा है, वो माल भी खरीद रहा है, इन्वेंट्री ले रहा है, बेच रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा हैंड टू हैंड आ रहा है। यहाँ पे आपके पैसे फंस रहे हैं एक हफ्ते के लिए।
तो ये चीज़ भी जो है ना, थोड़ा सा लोगों का जब ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, तो कैश ऑन डिलीवरी से भी लोग पीछे हटना शुरू हो मतलब जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी ये एक फ्लॉ है बीच में कि ये है इससे है मसला आता है कि आपके मसला है। एज अ मैं सेलर, मेरे पैसे रुक जाते तो मैं पैसे रुक अपनी जाते हैं, दूसरी परचेजिंग नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। उसमें ये होता है कि आपके पास देखो आपने अगर ऑर्डर दिया नहीं है, हाँ आपके पास पहले पैसे पहले से आ गए। हाँ देखो अगर चाहे का बजट बहुत ज़्यादा है ना, तो कोई सही मसला है। नहीं। अगर एक स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है 50,000 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा है, वो फंस जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो थोड़ी सी स्पेंडिंग करेगा, उसको माल भी खरीदना है, माल भिजवाएगा, 1 हफ्ते के लिए पेमेंट रुकी हुई है उसकी, वो कैसे उसकी रोलिंग ही नहीं चल पाएगी। सही है। तो ये सही कि है। अगर मैं आपको यही बता चलूँ कि अगर कोई नया आना चाह रहे हैं ना, तो अगर वो चाह रहे हैं 50-60 हज़ार लाख रुपए से स्टार्ट करूँ, तो फंस जाएगा वो, फंस जाएगा। फंस तो जाएगा। अच्छा, मिनिमम फिर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर मुझे एक ई कॉमर्स का, लेट्स सपोज मुझे ऐसा कोई काम शुरू करना है, कोई ऑडियंस में से कोई लड़का देख रहा है, कोई स्टूडेंट देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कोई लड़का देख रहा है जो चाहता है कि भाई अपने अम्मा अब्बा से पैसे ना लूँ, मैं खुद से एक काम शुरू कर लूँ, यार तो सबसे कितनी पहले इन्वेस्टमेंट होगी? अगर बजट की बात करें ना, तो पता क्या हिसाब किताब है, आपके पास बजट इतना होना चाहिए 30 और 40। 30 और 40 30 अब मैं आपको उसका सिनेरियो समझाता हूँ। 30% आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, सही है। 30% आपको रखना है अपना मार्केटिंग का, सही और है, जो 40% आप डिजिटली रखोगे, मार्केटिंग का। हाँ डिजिटल मार्केटिंग का, और सही है। 40% आप रखोगे रिजर्व के लिए। सही है। तो इसके लिए आपके पास जो है ना, कम से कम भी बजट जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो 6 लाख 5 लाख 6 लाख तो होना चाहिए। हाँ, 6 लाख रुपए। अगर आपको काम करना है अच्छे लेवल पे, मतलब इसको अगर मेन अपना बिजनेस बनाना है, सही है। तो 5-6 लाख तो स्टार्टिंग के लिए होना चाहिए। उसके बाद पैसे आपको निकालने नहीं है, जो कमा रहे हो वो री इन्वेस्ट करो। तो लाइक अभी मैं जो देख रहा हूँ जो लड़के कर रहे होते हैं, जो अभी मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस आ रही होती हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, ये सब हो कुछ जाएं, भी नहीं वो है, बोलते कुछ हैं भी कि यार नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट से आप हमसे कोर्स करो, जीरो इन्वेस्टमेंट से सीखो, और आप अगले 3 महीने बाद 1 महीने बाद अपना काम करना शुरू कर दोगे और आप लाखों कमाना शुरू कर यार दोगे। काम करना शुरू कर दो, लाख की सेल मार सकते हो, लाख की सेल मारना बहुत आसान है, सही है। लेकिन लाख बनाना बहुत मुश्किल है, लाख उस नहीं सेल में बनता। आपकी कॉस्ट भी आती होगी। सेल के हाँ, अंदर आपको जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट भी निकालनी है, सही उसमें है। प्रोडक्ट कॉस्ट भी ऐड है, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी ऐड है। सेल लाना आसान है लाख रुपए की, सही है। लाख रुपए बनाना मुश्किल है। ठीक है यार, बेहतरीन बेहतरीन। अब वाइंड अप की तरफ चलते हैं भाई। देखने वालों को क्या बोलोगे, अब क्या 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 स्टार्ट करें, क्या करें, डिजिटल भाई में मैं तो यही आए बोलूंगा या नहीं आए, आगे, या तो कोई हाँ और दूसरी फील्ड की तरफ जाएं। डिजिटल मार्केटिंग में पोटेंशियल है, लड़के आ सकते हैं इसमें। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि भाई स्किल्स की तरफ आओ, डिग्री बहुत ज़रूरी है, ठीक डिग्री है। ज़रूरी है, मैं नहीं बोला डिग्री ना करो, पढ़ाई डिग्री ज़रूरी पढ़ाई है ऐसा तो हाँ। नहीं है कि भाई हमने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए तो नहीं अपनी नहीं नहीं, पढ़ाई पढ़ाई ज़रूरी वगैरह है, मैं छोड़ खुद दें। पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। डिजिटल मार्केटिंग सही है। आप सीख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत वास्ट फील्ड है। आप इसके अंदर एक चीज़ पकड़ लो, आप फेसबुक एड्स, मेटा एड्स पकड़ लो, सही है। आप हाँ, एसईओ पकड़ लो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट पकड़ लो, आप ये कोई स्किल सीखो और ऑनलाइन की तरफ आओ। सही है। क्योंकि ऑनलाइन, आप कम से स्टार्ट कर सकते हो, आप आज 5 लाख रुपए में दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन 5 लाख में आप अपना आप एक ई अपना कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। अच्छा स्टोर शुरू कर सकते हो। 5 लाख के अंदर आप जो है कहीं दुकान नहीं खोल सकते, आप उसके अंदर आपको इन्वेंट्री भरनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको रेंट, ये सारी चीज़ें, आपका सारा पैसा वहीं लग जाएगा। आपको स्टोर भी मतलब डेकोरेट एक करना है, तो फिजिकल स्टोर आप नहीं खोल सकते 5 लाख के वेरिएबल अंदर। कॉस्ट 10 तरह की कॉस्ट उसमें लग जाएगी, हाँ तो आपके आपको, हाँ आप अगर स्टोर ले रहे हो तो 6 महीने का आपको रेंट देना रेंट भी पड़ा। एडवांस देना है। हाँ अगर सब 50,000 मान के रखो, 6 महीने का 3 लाख रुपए तो आपका कहीं चला गया। फिर आप इन्वेंट्री भी लेनी है, फिर आपको सेल्समैन भी रखना है, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो मतलब सारी चीज़ें। इसके लिए कि ऑनलाइन की तरफ आओ, छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन करो। तो बस यही, आगे इसी का दौर है। सो भाई थैंक यू सो मच फाद। issues। बहुत ज़्यादा तुमने इंसाइट्स बताई यार, बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हाँ मुझे, इसके बारे में पता चला। और ये भी मैं खुद सोच रहा हूँ यार, ऐसा कोई काम शुरू करूँ कि घर बैठे बैठे कमाऊँ। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। पॉडकास्ट के बाद ना मेरे से डिस्कस कर लेना, तो मैं बता दूंगा। इंशाल्लाह ज़रूर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे कोई दूसरे टॉपिक, दूसरे गेस्ट के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे आपके पास और आपसे मिलेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।